ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 318 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्तों, जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार की है, जो श्री कृष्ण को अपना परम आराध्य मान रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके लिए भगवान यहाँ पर बहुत ही विशेष प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अनन्यायसे संतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामयम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। क्या कहते हैं भगवान? जो उनकी आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भक्तों, पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के भक्त के विषय में क्या कहा कि जो देवताओं के भक्त हैं वो देवलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर देवताओं सा आनंद भोग करते हैं, विस्तार से कई बार भगवान ने अन्य अलग अलग तरीके से वर्णन किया। तब अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि देवताओं के भक्त हैं, उनकी तो देवता सुध बुध लेते हैं, जो उनको देवताओं की पूजा करते हैं उसके बदले में उनको पुण्यों के बल पर स्वर्गलोक को जाने को मिलता है, यहाँ अनेक प्रकार के भोग करने को मिलते हैं। परंतु क्या आप अपने भक्तों का कभी सुध बुध भी लेते हैं कि नहीं? क्या आप अपने भक्तों का रख रखाव या उनको सुविधा प्रदान करते हैं कि नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर घोषणा करते हुए अपने भक्तों को पूर्ण आश्वासन प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, अनन्य भाव से, अनन्य भाव का अर्थ है भक्तों अन्य कोई भाव नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण। हम दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहेंगे तो फिर हम उस श्रेणी में नहीं आएंगे कि मैं अपने तरफ से प्रयास भी कर रहा हूँ और भगवान पर भी आश्रित हूँ। अर्थात जिस प्रकार द्रौपदी पहले भगवान को भी स्मरण कर रही थी, परंतु अपनी तरफ से साड़ी को पकड़ के रखी थी, मैं अपनी शक्ति से अपने आप को बचाऊंगा। दूसरी तरफ गजेंद्र, मैं अपनी शक्ति से उस जो क्रोकोडाइल है उससे बच लूंगा, मैं अपनी शक्ति से। जब तक पूर्ण शरणागति भगवान को नहीं दी तब तक न तो द्रौपदी सुरक्षित रही, न ही गजेंद्र सुरक्षित हुआ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए साड़ी से और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से कहा कि एकमात्र मैं आपकी हूँ, मेरी रक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है, तब भगवान दौड़े चले आए। उसी भांति हमें भी अपने जीवन की बागडोर है भगवान के चरणों में सौंप देनी है। मात्र हमें अपने श्री कृष्ण की सेवा में ही अपने आप को लगाना है। अपने परिवार की, घर बार की कोई चिंता मत करो, सब सुचारू रूप से चलता रहेगा। एकमात्र चिंता करने का विषय यह है कि क्या मैं ठीक से साधना कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक से श्री कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति इस अनन्य भाव से भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा आश्वासन देते हुए कहते हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उनको पूरा करता हूँ। इससे बड़ा और वरदान, इससे बड़ा और आश्वासन क्या चाहिए? जो उसकी आवश्यकता है मैं सब पूरा करता हूँ। और भक्तों, पांडवों का दृष्टांत ले लीजिए, ध्रुव महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, प्रहलाद महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, सब जगह पर भगवान ने अपने भक्तों की आवश्यकताओं को तो पूर्ण किया है। समय समय पर जब भी उनको आवश्यकता पड़ी है, श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित रहे, सुदामा की आवश्यकताओं को पूर्ण किया। और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो हमारे पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। भक्तों, इस जगत का कोई व्यक्ति आपको इतना आश्वासन नहीं दे सकता। आपके पास धन है, आपका कितना ही बड़ा क्यों ना मित्र है, हमेशा उसकी नज़र आपके उस पर रहेगी। सरकार जो आपकी संरक्षण करने वाली है, सरकार जो आपको सुरक्षा प्रदान करने वाली है, उसकी भी नज़र आपके धन पे रहती है। अनेक अधिकारियों के माध्यम से किसी से भी द्वारा आपके उस धन को टैक्स के द्वारा कहीं से तो उगलवाना चाहती है। आपके रिश्तेदार वगैरह कोई भी येन केन प्रकार आपके धन के पीछे, आपके ऐश्वर्य के प्राप्त करने की इच्छा से हमेशा आपके साथ लगे रहते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण है जो कहते हैं कि मैं उस भक्त के धन की रक्षा करता हूँ, और भक्त के पास जो कुछ है मैं प्रदान करता हूँ। जो है उसका तो रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो प्रदान करता हूँ, जिसकी उसे आवश्यकता है। परंतु भक्तों, इस श्लोक से भगवान से सुविधा प्राप्त करने से पहले
इस श्लोक में भक्त की जगह पर अपने आप को रखने से पहले इस बात का अवलोकन कीजिए, इस बात पर विचार कीजिए कि क्या भगवान ने जो शर्त बताई है, जो सिद्धांत बताया है, क्या मैं उसमें फिट बैठ रहा हूँ? क्या मैं अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करी है? कई बार लोग कहते हैं मैं भगवान तो झूठे हैं, भगवान ने कह दिया परंतु इसका कोई औचित्य नहीं है, भगवान हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर रहे हैं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मेरी तो आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, मैं कंगाल बनते जा रहा हूँ। अरे तुमने एक तरीके से दिखाने के लिए तो हो सकता है भक्त का सोला पहन लिया हो, परंतु भगवान जिस भक्त की बात कर रहे हैं वो भक्त है अनन्य भक्त, जिसे अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। इस श्लोक का हवाला देकर अपने लिए सुविधा चाहने वालों को चाहिए कि पहले अपने अंदर झांक कर देखें क्या वो भगवान द्वारा बताई गई योग्यताओं पर खरे उतरते हैं। अगर हम खरे उतरते हैं तो फिर भगवान निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा एक दृष्टांत आता है भक्तों अर्जुन आचार्य का। अर्जुन आचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, प्रतिदिन भगवत गीता का अध्ययन करते थे। एक दिन उनके विचार आया, जब इस श्लोक पर पहुंचे भगवत गीता 9.22 और उसमें उन्होंने पढ़ा अनन्य सचिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने पढ़ा कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त की आवश्यकता है मैं उसको पूर्ण करता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। और उसी समय उनको भगवत गीता का पाठ करके उस दिन की भिक्षा मांगने के लिए जाना था। तब तो उन्होंने उस श्लोक के ऊपर लाल पेन से चौकड़ी मार दी, उसको कहा कि भगवान ने यहाँ पर गलत कहा है, ये श्लोक सही नहीं है, क्योंकि अगर ये श्लोक सही होता तो मुझे मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और उस श्लोक के ऊपर चौकड़ी मारकर अपनी भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए, उनके घर पर 2 बालक आए, बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण किए, बहुत सुंदर, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। उनके मुखड़े को देख कर ही देखते रह जाए। जब घर में आए बहुत सारा राशन लेके आए और उनकी पत्नी जो अर्जुन आचार्य थे उनकी पत्नी से कहा कि ये लो, बहुत सारा राशन हमारे गुरुदेव ने भेजा है, हम उनके कहने पर यहाँ पर आए हैं। मात्र जो शरीर था उसके ऊपर एक कंबल डाला हुआ था, वो पतला सा पहना हुआ था दुपट्टा। जब पीछे मुड़कर जाने लगे, माता ने कहा अरे रुको, कुछ भोजन तो तुम भी करके जाओ। नहीं, बोले हमारे गुरुजी बहुत नाराज हैं, आज हमको जल्दी जाना होगा। जब मुड़ने लगे तब पीछे देखा कि बहुत बड़ा घाव बना हुआ था लाठी का उनके दोनों के पीछे, सर के पीछे, पीठ के पीछे। तो माता ने रोक कर कहा कि ये तुमको किसने मारा है? तो उस बालकों ने कहा हमारे गुरुदेव ने मारा है, हमारे गुरुदेव ने हम पर क्रोधित हुए और हम पर लाठी चला दी। तब माता है वो, उस अर्जुन आचार्य की पत्नी है वो, थोड़ी विचार करने लगी। बोले मेरे पति तो ब्राह्मण है और दयालु है, ऐसे इतने अहिंसक तो नहीं है, इतने निर्दयी तो नहीं है कि एक छोटे छोटे इतने प्यारे से दिखने वाले बालकों पर कोई अत्याचार करेंगे। परंतु वो नन्हे नन्हे बालक तो वहाँ से चले गए। जब उसके स्वामी, उसके पति अर्जुन आचार्य घर पे आए, उनको सारा वृतांत कह सुनाया, तब अर्जुन आचार्य ने विचार किया कि एक बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी थे, जिनको मैंने पेन से उनके ऊपर जो वार किया था, जो भगवत गीता के श्लोक पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया था, वो भगवान श्री कृष्ण के पीठ पर अंकित हो गया। अर्थात भगवान को मैंने सजा के रूप में दिया। बहुत पश्चाताप हुआ और उसको दया आ गई। वो रोने लगा कि भगवान आप मेरे साथ आदान प्रदान किए, कितना निर्दयी हूँ मैंने आपकी वाणी पर संशय किया। तो जो कोई व्यक्ति भगवान की वाणी पर संशय करता है, भगवान के ऊपर लाठी चलाने जैसा अत्याचार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु है वो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भक्ति का अवलोकन करके भक्ति की परिभाषा को नकार कर अन्य विधियों का समर्थन करता है, वो मेरे ऊपर लाठी चलाने जैसा व्यवहार करता है। तो हमें समझना होगा कि भक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का आप अनादर करके भक्ति कार्य को सामान्य मानकर भगवान का अपमान करने से बचना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अन्न और अन्य आवश्यकताओं को लाने का दायित्व मैं ही लेता हूँ। उन भक्तों के लिए जो मुझे ही एकमात्र प्रयोजन मानते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरी सेवा में ही लगे रहते हैं और अपने शरीर के निर्वहन का भी ध्यान नहीं रखते हैं।
अब यहाँ पर श्लोक का सार है वो पूर्ण रूप से खुल रहा है, सीधा सा दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ पर कौन से भक्त की बात आई है? जो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में लगा रहता है, अपने जीवन निर्वाहन के लिए भी कोई प्रयास नहीं करता, अर्थात भगवान की सेवा में ही पूर्ण रूप से लगा रहता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ मी न कि करोमी, अर्थात मुझे ऐसे भक्त के पालन का बोझ स्वयं ढोना पड़ता है। भगवान यहाँ पर क्या कहा है? वहाँ मी, करोमी नहीं कहा। कराना और करना बहुत अंतर होता है। कराना अर्थात अपने किसी सेवक से कह दिया कि जाओ ये कार्य कर दो। मैंने मान को फलाने व्यक्ति को कहा कि जाओ पानी भर के लेके आओ, और एक स्वयं में जाकर पानी भर के लेके आओ, दोनों में अंतर है। एक कार्य करवाना और एक कार्य स्वयं करना। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूँ, मैं किसी और से करवाता नहीं हूँ, अर्थात अपने भक्तों का उत्तरदायित्व, अपने भक्तों का कार्यभार मैं स्वयं करता हूँ। जब द्रौपदी को आवश्यकता पड़ी स्वयं श्री कृष्ण आए, किसी और को नहीं भेजा। जब जब भक्तों को आवश्यकता पड़ती है भगवान स्वयं आकर उनकी सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक पिता की बात ही, जैसे पति अपने पूरे परिवार का पालन करता है, जिस प्रकार पति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, ये समझकर कि ये उसका उत्तरदायित्व है। और एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं आगे आता है। भक्तों, अकबर और बीरबल का दृष्टांत आता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे भगवान को बार बार इस धरा पर अवतरित क्यों होना पड़ता है? वो अपनी शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करवा सकते हैं, अपनी शक्ति से अपने ऊपर आश्रित जन को सहायता प्रदान कर सकते हैं, फिर वो अवतरित स्वयं क्यों होते हैं? बीरबल ने कहा समय आने पर उत्तर दूंगा। बीरबल की उत्तर देने के तरीके से आप भली भांति वाकिफ हैं। वो समय आने पर ही उत्तर देते थे। एक बार नाव में जा रहे थे अकबर और बीरबल उनके परिवार के साथ। बीरबल ने अकबर के पुत्र के समान एक उसकी भांति एक पुतला बना दिया, पुतला बनवाया। जब समुद्र के बीचों बीच गए, उन्होंने उस पुतले को आओ देखा न ताओ देखा समुद्र में फेंक दिया। अकबर को लगा कि उसके पुत्र को फेंक दिया। अकबर ने आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत उस समुद्र में कूद पड़े और उस पुतले को पकड़ कर लेके आए। जब देखा कि ये पुतला है, तब बीरबल से कहा ऐसा घिनौना मजाक तुमने मेरे साथ किया, ऐसा भद्दा मजाक किया। बीरबल ने कहा यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है। तुमने प्रश्न पूछा था कि भगवान के इतने सेवक होते हुए भगवान अपने किसी सेवक के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करवा सकते हैं, फिर वो स्वयं क्यों आते हैं? आज तुम स्वयं इसका अवलोकन कर लो। तुम एक पिता हो, तुम्हारे पुत्र जब समुद्र में गिरा तब तुमने अपने सैनिकों से सहायता नहीं मांगी। यहाँ पर अनेक सैनिक थे, मैं स्वयं था, तुमने मुझे किसी को आदेश न देकर जिस स्थिति में थे स्वयं तुम गए और उसने पुत्र की रक्षा करी। उसी भांति भगवान भी अपने ऊपर आश्रित जन को, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं, किसी और को नहीं भेजते। ये यहाँ पे जो वहामी शब्द है उसको इंगित करता है। वेदांत सूत्र 3.4.44 में भी वर्णन आता है, स्वामी न फलम सुतेर इत्यत्रेय, भगवान भक्त की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। आवश्यकता पूर्ण करने का एक और अर्थ है, जो मेरे शाश्वत संग के अभिलाषी हैं तो उनके द्वारा मुझे प्राप्त करने का योग और मेरे वियोग को दूर करने का क्षेमम सारा दायित्व मेरा है। भक्तों, आवश्यकता पूर्ण करने का दूसरा अर्थ अनेक प्रकार से आचार्यगण समझाते हुए कहते हैं कि एक अर्थ तो हमने समझा कि जो हमारी आवश्यकता है वो भगवान पूर्ण करते हैं, और दूसरा अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने का, भक्त का जो सारा का सारा इच्छा है या इसमें आने वाली अनेक रुकावटें हैं, वो भगवान सारी रुकावटों को दूर करके भगवान अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, अर्थात भक्त को अपने से मिलाने का काम भगवान करते हैं। मैं अकेला ही उनको मेरे शरणों की प्राप्ति कराने का दायित्व लेता हूँ, अन्य देवता इस कार्य को नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं इस कार्य को करने का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ, अर्थात भगवान को भक्तों से मिलाने का उत्तरभार है, कार्यभार है, वो स्वयं भगवान संभालते हैं। किसी अन्य देवता को ये सब कार्य करने की अनुमति नहीं है, या अन्य देवता ये कार्य कर भी नहीं सकते, क्योंकि देवता न तो स्वयं भगवान से स्वयं भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकते, उनको भी अगर भगवान के धाम में जाना है तो भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकता, वो अन्यों को क्या मिलाएगा? या तो स्वयं भगवान या भगवान द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि गुरु, वही भगवान को उनके भक्तों से मिला सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त जो गुरु हैं
जो मेरा प्रतिनिधि है उसकी भी पूजा मेरी भांति करनी चाहिए, अर्थात अपने गुरु की भी पूजा भगवान की भांति करनी चाहिए। हालांकि वो भगवान नहीं है गुरु, परंतु गुरु की भी पूजा भगवान की भांति करनी चाहिए। जिस व्यक्ति भक्त के अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, भगवान उसे प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं। अभी हमने कहा कि यहाँ तो गुरु लेके जाते हैं भगवान तक, यहाँ पर भगवान स्वयं। तो यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं कि जिसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, भगवान उस व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं, जो उनको भगवान के बारे में सही ज्ञान प्रदान करके भगवान के धाम में जाने का रास्ता प्रशस्त करेगा। और जिसके अंदर भोग की इच्छा होती है उसे वह प्रदान करते हैं, और जिसके अंदर भोग की इच्छा होती है उसको भोग प्रदान करते हैं भगवान। इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 4.11 में कर चुके हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तदेव भजामयम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसके अनुरूप मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। जो शुद्ध भक्ति की इच्छा लेकर भगवान के पास जाता है उनको प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं, और जो भोग की आशा लेकर सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ये भाव लेकर जाता है उसको उसके अनुरूप भगवान आदान प्रदान करते हैं, अर्थात देवताओं से मिलवाते हैं, या देवताओं की शरण में जाने के लिए उनकी श्रद्धा देवताओं में स्थापित करते हैं। भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। कोई व्यक्ति भले मुक्ति का इच्छुक हो या अन्य प्रकार के फल प्राप्त करने का इच्छुक हो या भगवत धाम जाने का इच्छुक हो, उसको एक ही शरण ग्रहण करनी चाहिए श्री कृष्ण की, और वो सारे के सारे कार्य कहाँ पे आके सिद्ध होते हैं? कृष्ण भावनामृत में। अगर आप कृष्ण भावनामृत में रह रहे हैं तो आपको प्रमाणित गुरुओं के मार्गदर्शन में प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। भगवद गीता 12.6 और 7 में भी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यान उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न सिरात् पार्थ मया अवशेष्यति चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान भगवद गीता 12.6 और 7 में पूर्ण आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जो कोई भक्त पूर्ण रूप से मेरे ऊपर शरणागत रहता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, उसको इस जन्म मृत्यु के सागर से पार कराने के लिए मैं स्वयं प्रतिबद्ध रहता हूँ। अर्थात वो कार्यभार भगवान अपने ऊपर लेते हैं। तो अगर किसी ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के समय वो भगवान का नाम न ले पाए, स्वयं भगवान उनको स्मरण दिलाएंगे, क्योंकि अंत समय जो भगवान का स्मरण करता है वो भगवत धाम को जाता है। अतः भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। पूर्ण रूप से प्रमाणिकता के साथ भगवान की सेवा में लगे रहो, प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। वो चिंता भगवान को करनी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल भक्तों, और जिस दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी कि ये 5 बाण में निकाल के ले रहा हूँ, कल इन 5 बाणों द्वारा 5 पांडवों का अंत कर दूंगा। उस रात को अर्जुन वगैरह सब सोए हुए थे, एकमात्र श्री कृष्ण नहीं सो पा रहे थे। और अर्जुन के पास जाकर कहने लगे, अरे अर्जुन तुम घोड़े बेच के सो रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा करी है? अर्जुन ने कहा क्या प्रतिज्ञा करी है? बोले कल तुम 500 पांडवों का अंत होने वाला है। तो अर्जुन आंख मसलते हुए खड़े हुए और कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण अभी कुछ दिन पहले ही तुमने घोषणा करी थी, पता नहीं है? न मे भक्ति प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जब तुम उपस्थित हो तो मैं फिर क्यों चिंता करूं? अर्थात भगवान की शरण ग्रहण करी है, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि
मैंने कहा और मैं ही फंस गया। मेरे भक्त आराम से सो रहे और मुझे उसके विषय में चिंता करनी पड़ रही है। इससे सिद्ध होता है भक्तों की जो कोई श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है वो जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से, समस्त प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाता है एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से। जिस प्रकार नन्हा सा बालक पिता की शरण में जाकर सारे के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, सारे के सारे भय से मुक्त हो जाता है, उसी भांति परम पिता श्री कृष्ण की शरण में जाने से जीव है वो परम मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। भक्तों, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वो समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण हो जाती है उसकी। और दूसरी बात कि भगवान है वो महान है और जीव है वो तुच्छ है और उनका दास है, और उसका जीवन का कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान महान है, हम उनके सेवक हैं, इस नाते हमें भगवान की सेवा ग्रहण करनी होगी, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें माया की सेवा करनी होगी। अगर हम भगवान की सेवा नहीं स्वीकार करते हैं तो इस जगत में हम देख रहे हैं अनेक लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। कोई परिवार की सेवा में लगा है, कोई स्वयं की सेवा में लगा है, कोई बॉस की सेवा करने में लगा है, कोई देश की सेवा करने में लगा है, कोई किसी की सेवा करने में लगा है। अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति कुत्तों की सेवा कर रहा है, कोई बिल्लियों की सेवा कर रहा है, कोई अन्य जीवों की सेवा कर रहा है, परंतु सेवा तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारा स्वभाव है सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो जीवों की सेवा करनी पड़ेगी। हमारा स्वभाव है कृष्ण का दास, और उस ज्ञान को भूलकर हम माया के सेवा में लग जाते हैं। वराह पुराण में वर्णन आता है, नयामि परम स्थानम सिरागति गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच अवित्रत। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। ये आश्वासन है कि एक भक्त को भगवत धाम जाने के लिए, इस भवसागर को पार करने के लिए अष्टांग योग या अन्य तपस्या की विधि की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ये भार अपने ऊपर लेते हैं और भगवान भक्त को पार करा देते हैं। जिस प्रकार आप नाव की सहायता से किसी भी बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं, उसी भांति भगवान श्री कृष्ण की शरण रूपी नाव को ग्रहण करके आप भवसागर को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, उसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्तों को भवसागर से उबार लाते हैं। जिस प्रकार एक पुत्र, एक संतान अपने पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, उसी प्रकार एक भक्त को इस भौतिक जगत से भगवत धाम जाने के लिए अन्य किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ता। वो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के कारण भगवान स्वयं गरुड़ पर आसीन होकर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भगवान अपने भक्त को लेने के लिए स्वयं आते हैं। नारायणीय में वर्णन आता है, या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ सत्तुष्ट ये तथा विना तद आपनोति नरो नारायण आश्रय। मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोई चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन अनुष्ठानों, यज्ञों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। नारायणी में वर्णन आता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोई चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। हमें न तो अनेक चिंतन की विधियों में उलझना है, न तपस्याओं में उलझना है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उस समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन अनुष्ठानों, यज्ञों आदि से प्राप्त होती हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है वो समस्त प्रकार की विधियों से जो भी फल प्राप्त होते हैं, यज्ञ, अनुष्ठान, एक प्रकार की तपस्या, वो सारे के सारे फल एक भक्त को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं मात्र श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करके, कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की भक्ति करने से। और उस भक्ति का शुभारंभ होता है हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का, महामंत्र का जप करते हुए
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए, कृष्ण कथा को सुनते हुए भक्तों के संग में भक्ति का पालन करता है, उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के अनुष्ठानों का फल स्वतः मिल जाता है और वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।